अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मरहबा। मैं मुजाहिद महिउद्दीन खुदरी पिछले चंद दिनों से सारे हिंदुस्तान में पूरी गोदी मीडिया एक ही इशू पे बोल रही है, आर्यन खान, आर्यन खान, आर्यन खान सन ऑफ शाहरुख खान। ये नाम को ढूंढ के मैं उनके मज़हब पे जाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि लोग नाम में मज़हब ढूंढते हैं। आर्यन खान के पास ना ही 3 ग्राम गांजा, अफीम, ड्रग्स जो भी है वो नहीं मिले। उसके बावजूद भी आर्यन खान को अरेस्ट किया गया। तो बेटा आर्यन खान, अगर मेरी बात आप तक पहुंचती है तो लेट्स टर्न द टेबल अराउंड, हिकमत से काम करो। एक चीज बोल दो आप नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को कि मुझे जो भी पैक दिया गया, गिफ्ट पैक, वो अडानी अंकल ने दिया। अडानी अंकल मुझे दिए, मुझे उसके बारे में कोई वो नहीं है। अडानी अंकल मुझे दिए, फला फला को दो बोल के, तो मैं लिया बोल के बोल दो। बाइज्जत बरी हुआते आप इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर। टर्न द टेबल अराउंड, क्योंकि एक कहावत है, जैसा कि जैसा मर्ज वैसी दवा, उस हिसाब से हिकमत से काम करो बेटा आर्यन। अल्लाह हम सबको नेक हिदायत दे, आपको भी नेक हिदायत दे। सबसे पहली चीज, मैं उसके बारे में आपको डिटेल में खुलासा करूंगा। बराए करम मेहरबानी आप लोग ये वीडियो शायद मैक्सिमम 15 मिनट का होगा। आप लोग प्लीज इस वीडियो को मुस्लिम मीडिया स्टूडियो पे और HBC पे देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नाउ आई एम गोना शो यू कपल ऑफ वीडियोस। वॉच द वीडियोस राइट नाउ। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जा तालिबानियों ने किया, भक्त मंडली कीर्तन हिंदुस्तान में करने लगी। नहीं, सही बात करने जा रही हूं, वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। वैसे भी कभी इलॉजिकल बात करने के लिए मैं आती नहीं हूं, क्योंकि फालतू का समय ना तो मेरे पास है और ना ही आपके पास होगा। दोस्तों, भक्त मंडली ने कहना शुरू कर दिया कि देखा, अगर हमने शेर नहीं पाला होता तो हिंदुस्तान भी अभी अफगानिस्तान बन जाता। हमारा शेर घुर्राता है, तालिबान थर्राता है। मुस्लिम लोगों के मुंह में माइक ठूसे जाने लगे कि बताओ तुम तालिबान के बारे में क्या सोचते हो, बताओ तालिबान को लेकर तुम्हारे विचार क्या हैं। भारत के मुसलमानों को तालिबान से क्या फायदा है या क्या नुकसान होगा, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन शेर के पाले हुए शेर यानी आदरणीय अडानी के पोर्ट से 9,000 करोड़ रुपए की तालिबानी हेरोइन पकड़ी गई है। कितने की, फिर से सुन लीजिए, 9,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है। और ये ड्रग्स आई है अफगानिस्तान से। हाँ, तालिबानियों के अफगानिस्तान से। दोस्तों बताइए, एक तरफ अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर भक्त मंडली आफत काटे हुए थी, दूसरी तरफ 3,000 किलो तालिबानी ड्रग्स फूफा जी के पोर्ट पर उतर रही है। अब ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि अफगानिस्तान से चलकर कोई जहाज आ रहा है, किसी को कुछ मालूम ही नहीं है, किसी की नजर तक नहीं पड़ी। इस समय अफगानिस्तान से आने वाली चींटी को भी नंगा करके जांचा जा रहा है। तो फिर पानी के जहाज पर लदा हुआ इतना बड़ा कंटेनर भारत की सीमा में आ गया और 3,000 किलो हेरोइन लेकर भारत की सीमा में घुस भी गया, है ना कमाल। अरे घुसा तो घुसा, मोदी जी के गुजरात में अडानी साहब के पोर्ट पर उतर भी गया। कैसे, क्यों? भारतीय मीडिया यह खबर पुदीन हरा की तरह घोल कर पी गया है। बोल नहीं रहा है, केवल डकार ले रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस कांड के बाद अब ड्रग्स या हेरोइन हाजमा दुरुस्त करने वाला चूरन घोषित कर दिया जाएगा। मैं याद करवाऊंगी, याद कीजिए, सुशांत केस में यही मीडिया वाले दिन रात 24 घंटे ड्रग्स 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 चिल्लाते रहते थे, जैसे भारत पर ड्रग्स बम का हमला हो गया हो। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। दीपिका चरसी है, फलानी गंजेड़ी है, ढिमकानी ये है, रिया हुक्केड़ी है। एक एक ग्राम ड्रग्स पर नंगा नाच करने वाले फूफा जी के पोर्ट पर उतरी 3,000 किलो तालिबानी ड्रग्स मुंह में ताला लगा कर बैठे हैं।
अब आगे आने वाली नस्लों को नहीं बचाना है क्या, या ड्रग्स लीगल हो गई है? क्यों भैया, कुछ दिन पहले ड्रग्स के लिए कैमरा लेकर मुंबई में लोगों के घरों में घुसे जा रहे थे। तालिबानी सबको मारे पीटे दे रहे थे। लोग जहाज से लटक लटक करके भी तालिबान से नहीं भाग पा रहे थे। लेकिन 9,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स तालिबान से खिसकते हुए, सरकते हुए चुपचाप गुजरात आ गई। नहीं, 3,000 किलो हेरोइन में कोई पहिए थोड़ी ना लगे थे। ना ही इसलिए आ गई होगी कि भैया अफगानिस्तान में पेट्रोल सस्ता है, इसीलिए वो सोच रही होगी कि सस्ते तेल और खाली समय का लाभ उठाकर थोड़ा भारत के गुजरात राज्य में अडानी जी के पोर्ट पर छुट्टी मना लिया जाए। गुजरात के कच्छ के मुद्रा पोर्ट पर इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स की स्मगलिंग इतिहास में पहली बार हुई है। 2 कंटेनर से करीब 3,000 किलो हेरोइन जब्त हुई है। यह हेरोइन अफगानिस्तान से इंपोर्ट करके लाई गई थी। कोई पूछ रहा था तो बता रहे थे टेल्कम पाउडर लाए हैं। तालिबानी ससुरे अफगानिस्तान में पाउडर लगाते नहीं है, वो बहुत गंदहीले हैं, इसलिए पाउडर भारत ले आए हैं। अजी अफगानिस्तान में आदमी तो आदमी खुशबू भी नहीं रहना चाहती, इसीलिए भारत ले आए हैं कि अब आप ही लोग इस्तेमाल करो। और जब चेक हुआ तब क्या हुआ? तब चेक हुआ कि पाउडर की आड़ में ड्रग्स लाई गई है। 2 लोग पकड़े भी गए हैं। मामला देश के बड़े मामा के पोर्ट का है। अडानी जी के पोर्ट पर युवाओं को बर्बाद करने वाला जहर पकड़ा गया है, तो गोदी मीडिया ने मुंह में टेप मार लिया है। हो सकता है कि जब मुंह से टेप हटाएं तो ये भी बताएं कि दरअसल वो हेरोइन दवाई बनाने के लिए लाई गई थी। 21वीं सदी में इस ड्रग से मानव कल्याण किया जाएगा भाई। आज के लिए इतना ही। खैर, अच्छा रुकिएगा, जिस मुद्रा पोर्ट पर ये 9,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है वो पोर्ट गौतम अडानी की कंपनी का है। इसका मालिकाना हक अडानी पोर्ट के पास है। अडानी पोर्ट गौतम अडानी की कंपनी है। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI और कस्टम के ऑपरेशन में हेरोइन की बरामदगी हुई है, जिसे जब्त कर लिया गया है। हेरोइन ले जाने वाले कंटेनर्स को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से लाया गया था। और बता दें, अफगानिस्तान की जिस कंपनी ने ये ड्रग्स भेजी है उस कंपनी का नाम हसन हुसैन लिमिटेड है। दोस्तों, इस ड्रग्स से भारत को उतना खतरा नहीं है जितना धर्म की अफीम से है। शायद ये बात भारत का मीडिया भी जानता है, इसीलिए 9,000 करोड़ की अफगानिस्तानी ड्रग्स पर बिल्कुल चुपचाप है और तालिबानी उत्पाद पर भारत के मुसलमानों के मुंह में माइक डालकर 24 घंटे के चैनल पर 12-12 घंटे तांडव करता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा, लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा ताकि सच्ची जानकारी लोगों तक पहुंचती रहे। राम राम, दुआ सलाम। तस्करों को गुजरात के पोर्ट्स, जो कि निजी पोर्ट्स हैं, अडानी समूह के पोर्ट्स हैं, वहीं उनको क्यों लगता है कि आसानी से निकाल लेंगे? यह सवाल बहुत गंभीर सवाल है। आखिर क्या कारण है कि 2 ग्राम ड्रग्स अगर आपको बंबई की फिल्म इंडस्ट्री में प्राप्त हो जाते हैं, तो हमारे मित्र मीडिया कर्मी यहां बैठे हैं, तमाम मुद्दे देश के दरकिनार कर दिए जाते हों, कोविड हो, बेरोजगारी हो, किसान हो, और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन 3,000 किलो उस राज्य में बरामद होना, जिस राज्य से प्रधानमंत्री आते हैं, जिस राज्य से गृह मंत्री आते हैं, और वो एक निजी पोर्ट पर बरामद होना, मैंने तो अभी तक कोई डिबेट नहीं सुनी। आप में से किसी ने सुनी हो तो मुझे बताइएगा। विनीत भाई आपने सुनी हो, प्रणव जी आपने सुनी हो, बताइए किसी ने सुनी हो तो। कोई चर्चा नहीं, चुप। आप अखबारें छान लीजिए, तो बहुत कम अखबारों ने हिम्मत जुटाई इस पर कुछ लिखने की। ये वही मीडिया, ये वही एजेंसीज, ये वही सरकार 2 ग्राम पे पूरी फिल्म इंडस्ट्री को कटघरे में खड़ा कर देती है, जैसे कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ड्रग एडिक्ट हो गई। यहां चुप्पी क्यों? आखिर क्या कारण है कि यहां सब चुप हैं? पूरी पीढ़ी बर्बाद होने की कगार पर, उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है, और हम और आप चुप बैठे तो ये पाप की बहुत बड़ी भागीदारी हम पर भी आएगी। सरकार के बारे में तो आपसे हम बात कर ही रहे हैं। आखिर कारण क्या है कि ये जो बरामदगी हुई है, ये DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की एक रूटीन जांच में बरामद हुई। कोई सुनियोजित तमाम एजेंसीज ने मिलकर कोई बरामदगी की हो, पूरे ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया हो, ऐसा नहीं हुआ। ये एक रूटीन जांच में बरामद हो जाए तो आप सोचिए क्या यह संभव है या नहीं। आप मुझे बताइए कि 10 में से 1 पकड़वा दिया, 9 चले गए। के बाद अब जाके ये स्टेटमेंट हमें देखने को मिला है।
तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है DRI, उसने इस खेप को पकड़ा है। भारत की ये एंटी स्मगलिंग एजेंसी है, इसका काम ही यही है। और घटना के 5 दिनों बाद अब ये जो हमारे सामने बयान आ रहे हैं, ये मैं आपको बता रही हूं, अडानी समूह का इस पर यह कहना है कि कानून, भारत सरकार के कानून के मुताबिक सीमा शुल्क और DRI के सक्षम अधिकारियों को गैर कानूनी कार्गो को खोलने, जांच करने और जब्त करने का अधिकार देता है भारत का कानून। ऐसे में देश भर में कोई भी पोर्ट ऑपरेटर कंटेनर की जांच नहीं कर सकता। उसकी भूमिका बंदरगाह चलाने तक ही सीमित है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये बयान अडानी समूह के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे दुर्भावनापूर्ण और झूठे प्रचार पर विराम लगा देगा। एप्सेज एक पोर्ट ऑपरेटर है जो कि शिपिंग लाइनों को सेवाएं प्रदान करता है। मुंद्रा या हमारे किसी भी बंदरगाह के टर्मिनलों से गुजरने वाले कंटेनरों या लाखों टन कार्गोस पर हमारा कोई पुलिस जैसा अधिकार नहीं है। तो चलिए ये भी मान लेते हैं कि पूरी बात उनकी जायज है, उसके बावजूद भी किसकी इतनी हिम्मत होगी जो इतना बड़ा, यानी आप सोचिए कि इतनी बड़ी ड्रग्स की ये तादाद है, इतनी ज्यादा हीरोइन की तादाद है जिसमें 3 से 5 करोड़ लोग, यानी कंजर्वेटिव एस्टिमेट अगर देखें तो 3 करोड़ वरना 5 करोड़ लोगों को ये नशे में सुला सकता है। भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा नशे में सो सकता है, तबाह हो सकता है। तो जांच के अलावा, यानी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा, जो उसका एक बड़ा सामाजिक पहलू है वो भी बहुत परेशान करने वाला है कि कैसे इसको ये कहा गया कि ये टेल्कम पाउडर है, क्योंकि दोनों की शक्ल मिलती जुलती है। हेरोइन और टेल्कम पाउडर दोनों की शक्ल, अफगानिस्तान से ये पूरी खेप आ रही थी। तालिबान ने इस दौरान ये भी कह दिया कि हम इस पूरे कारोबार को, जो गैर कानूनी कारोबार है, इसे हम खत्म करना चाहते हैं। वो अलग बात है कि कितना वो इस पर कदम उठाएंगे, लेकिन इस सब के बीच में ये खबर हमारे सामने आई है जिसमें सिर्फ इतनी जानकारी हमें मिल। अभी आप लोगों ने वो वीडियोस देखा है जिसमें आपको खुलासा हो चुका है कि अडानी के एयरपोर्ट पे 3000 किलो ड्रग्स मिले, जिस पे मीडिया, गोदी मीडिया खामोश है और यहां पर भोंक रही है। मेरी जुबान भोंकना कहता हूं उसे। और मैं पिछले एक हफ्ते से लगातार घूम रहा था, तो आंध्रा भी जाना हुआ मेरा, तो वहां पर अक्सर लोग ये पाउडर लगाते हैं, इसलिए ये पाउडर मंगाया मैं। तो ये आर्यन खान को मैं एक लाइव वो देना चाहूँ, डेमो, बिकॉज आई एम ए मैन ऑफ प्रैक्टिकल। बेटा आर्यन खान, ये है, ये पान का है, ये पान खाता हूं मैं, पान इसी में बनते, ये दाल के पाउडर, ये बोल दो बेटा आर्यन, ये ड्रग नहीं है, ये जो है सो आप बोल दो ये अडानी अंकल हमारे दिए। यकीन मानो इसको टैल्कम पाउडर, अशोका टैल्कम पाउडर, जो आंध्रा में, विजयवाड़ा में, तमिलनाडु में इस्तेमाल किया जाता है मैक्सिमम, क्योंकि वहां पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। थोड़ा खुशबूदार पाउडर होता है अशोका। ये सिर्फ शूट के लिए मंगाया मैं ये। तो ये अडानी अंकल दिया हमारे को, बोल के आप ये बोल दो शाम तक इंशाल्लाह ताला आप बाहर हो जाएंगे, जस्ट टर्न द टेबल अराउंड। उसके अलावा मैं मुजाहिद मोहिउद्दीन खुदरी अल्हम्दुलिल्लाह हर काम प्रोफेशनल तरीके से करता हूं और हिकमत से करता हूं। लेट्स टर्न द टेबल अराउंड। जब 3000 किलो ड्रग्स गुजरात में पोर्ट में, अडानी के पोर्ट में पकड़े गए थे, वो चीज ऑन नॉर्मल सर्च, कोई स्पेशल सर्च नहीं, नॉर्मल सर्च में, तो वहां पर 3000 किलो बरामद हुए। हाउ मच? 3000 kgs। जस्ट इमेजिन, वर्थ ऑफ ₹21,000 crores। एज फार एज आई नो दैट। दवायर का भी एक आध क्लिप है, वो भी शायद आप देखे होंगे, 1 मिनट का, काफी लंबा क्लिप है वो, और 23 मिनट का। तो और एक चीज मैं आपको वाजे कर दूं, अक्सर लोग कहते हैं कमेंट्स में, मुजाहिद भाई आप थोड़ा तेज बोलिए। भाई मेरी मजबूरी है, क्योंकि आवाज में काफी बेस है। अगर मैं रेट ऑफ स्पीड बढ़ाऊंगा तो समझने में काफी मुश्किल होती है। थोड़ी सी मेहरबानी, आवाज में बेस बहुत ज्यादा है मेरे, इसलिए मुझे धीरे धीरे बोलना पड़ता है। उसके अलावा मैं एक ट्रेनर भी हूं
बाहिस्सत ट्रेनर मुझे इस तरीके से बोलने की आदत है। तो उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको स्क्रीन पे बताऊंगा मैं, उसी दिन रात में, अभी आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, द सेम डे जब ये वाक़या पेश आया, द सेम डे आई हैव लॉन्च्ड द कंप्लेंट, क्योंकि मैं पहले कानूनी कार्रवाई करता हूं, उसके बाद आता हूं मैं मीडिया में। अल्हम्दुलिल्लाह द सेम डे आई हैव लॉन्च्ड द कंप्लेंट 22 सितंबर 2021 4:05 AM, यानी सुबह के 4:05 को। स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी आप, टू द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC, Vienna International Center, Wagramer Stress 4A1400 Vienna, ऑस्ट्रिया। पोस्टल एड्रेस भी यहाँ पर मौजूद है, वो आप देख रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC, उसका टेलीफोन नंबर भी है, उसका ईमेल आईडी भी है। यहां पर मैंने एक मुद्दा उठाया है, टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड टू द यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसमें, टू द खलीज टाइम्स, वो एक न्यूज़पेपर है, और न्यूयॉर्क टाइम्स, वो भी एक न्यूज़पेपर है। उससे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रिप्लाई भी आ चुका है। इसमें मैंने ये मुद्दा उठाया है, डियर सर, ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, सब्जेक्ट गुजरात हेरोइन वर्थ ऑफ ₹9,000 करोड़ सीज फ्रॉम मुद्रा पोर्ट, PORT पोर्ट है वो, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक PORTH आ चुका है वहां पर। इसमें मैंने एक ही चीज लिखा, प्लीज चेक द अबव यूट्यूब लिंक एंड अटैच वीडियोस फॉर योर रेफरेंस। DRI have reportedly seized containers with a huge consignment of heroin worth an estimated ₹9,000 crores at Mudra Port in Gujarat. The mastermind behind this business are as follows: Jai Shah, son of Amit Shah, Honorable Home Minister of India; Amit Shah, Honorable Home Minister of India; Narendra Modi, Honorable Prime Minister of India; Yogi Adityanath, Honorable Chief Minister of India, Uttar Pradesh. Therefore, I request you to kindly take the action as early as possible, as the entire nation, India, will collapse in a consumption of drugs. And from the past 7 years, minor girls raped by gang and murdered by the people who addicted to drugs. The entire drugs business run by above 4 key persons who holds the best position in Indian politics. Please find the attached 2 videos. Looking forward for your quick action and kind cooperation. Regards, Mujahid Mahiuddin Khudri. अभी आप लोगों ने वो कंप्लेंट जिसको मैंने दिया था वो आप लोग देख चुके हैं। अडानी का नाम है और अडानी भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन उसके पीछे जय शाह है, अमित शाह के फर्जन अमित शाह हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, और योगी जी हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, और आदरणीय प्रधानमंत्री जो चाय बेचते बेचते देश को बेच दिए, उन्हों भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो बराए करम मेहरबानी, जितने भी अपोजिशन पार्टीज हैं, अगर आप हकीकत में आप अपोजिशन में हैं तो आप इस मुद्दे को उठाइए, इस मुद्दे को उठाइए। और एक बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं बिफोर आई एंड दिस प्रोग्राम, जिस तरीके से अमेठी में राहुल गांधी जी का गढ़ है, वहां पर वो पहले ही उनको मालूम था वो हारने वाले थे,
इसलिए वो केरला से कॉन्टेस्ट करे। उसी टाइम पे अगर वही उशारी कर कर कन्हैया कुमार को केरला से कॉन्टेस्ट कराते होते तो आज एक जय्यद बंदा, एक जय्यद इंसान पार्लियामेंट में होता था। इसका मतलब ये सब मिले हुए हैं। रॉबर्ट वाड्रा कोई दूध का धुलावा नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा का बाल बाका नहीं करे बीजेपी वाले। ये सब मिलकर भारत को बेवकूफ बना रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों और दोस्तों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हम सब एक आदम की औलाद हैं। आओ नए भारत की तरफ इन सब को धक्के मारकर बाहर निकालो। हम सब एकजुट होकर नया भारत बनाएंगे। जय भारत, मां सलामा।